दोस्तों आज की वीडियो में 10 लाइफ लेसन हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे चले जाते हैं। अगर आप भी ये लाइफ लेसन जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और 10 और लाइफ लेसन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथ वालों के साथ। मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पैसे को संभालना सीखें। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसा तो कमाते हैं लेकिन उनको संभालना नहीं आता है। जब हम पैसा नहीं संभाल पाते हैं तो हमारा पैसा बहुत जल्द इधर से उधर चला जाता है। लेकिन आज के समय में लोगों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि जो भी है ज़िंदगी है, प्रेजेंट में जियो, खाओ पियो। पैसा हम कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? अपने खर्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन लोग सेव करना बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि जो हमारे दादी नानी नाना जो भी थे पुराने लोग, वो हमेशा पैसे को सेव करके रखते थे। लेकिन आजकल एक ऐसी थ्योरी पढ़ाई जा रही है हम लोगों को कि जो भी है ज़िंदगी आज है जी लो, कल नहीं मिलेगी, ये ट्रिप करो वो ट्रिप करो। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो रही हैं कि उसके चलते हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक कहावत भी बोलते हैं कि पैसा भगवान नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन एक कलयुग का कड़वा सत्य ये भी है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं है आज के समय में। तो यदि आपको आगे लाइफ अच्छी रखनी है तो अपने पैसे को संभालना सीखिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से अपने पैसे को सेव करिए। खर्च कैसे करना है, इसको कैसे संभालना है, कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी होंगी। दूसरा पॉइंट आता है कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करें। देखो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी मिल जाता है, अगर हमसे दो बात अच्छे से कर ली तो हम सारे ही उसके हो जाते हैं और उसको अपनी सारी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स कुछ भी होता है, हम सब बता देते हैं उन लोगों को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्त हमेशा ऐसे चुनिए जो प्रॉब्लम में आपके साथ आए, आपकी प्रॉब्लम को समझें। आपने देखा होगा कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, दोस्त यार रिश्तेदार सब आपके हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो वही दोस्त जो आपको इमोजी भेजते हैं ना हार्ट के और अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं सुबह, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपका और वो आपके पास तक नहीं आएंगे। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ में लेके चलिए कि जो आपका साथ दें। हर मुसीबत में पैसे वाले हों तब भी साथ दे रहे हैं और मुसीबत आ रही है तो भी साथ दे रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों को अपने साथ में रखिए। और जो दोस्त ऐसे हैं कि सिर्फ पैसे मतलब पैसे के समय और ऐसे आपकी मतलब अच्छी खुशी में ही आपके काम आते हैं, तो ऐसे दोस्तों को लात मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हर इंसान के लिए। पैसा हो या कोई भी सामान हो, उधार सोच समझ कर दें। देखो यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप पैसे देकर रिलेशन में भूल सकते हो तो ही आप दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम ये पैसे देके इनसे मांगेंगे तो आप वो पैसा मत दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि रिलेशन में जब भी हम पैसे देते हैं तो हमेशा पैसों के लिए हमारा रिलेशन बिगड़ ही जाता है। और वहीं पर आप फ़ोन कीजिए तो आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए जाएंगे, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। उस समय दुनिया के सबसे नालायक और सबसे निकम्मे इंसान हम ही होते हैं और सारी कमियां हमारे अंदर ही नज़र आती हैं उन रिश्तेदारों को जिन्होंने हमसे उधार लिया है। पैसे देने का नाम तो नहीं लेंगे लेकिन वो आपको इतना बुरा ज़रूर बना देंगे कि दुनिया में आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। यदि आप इतना पैसा अपना दे देते हैं कि जितना देकर आप भूल सकते हैं तो ही उधार दीजिए, वरना आप उधार मत दीजिए। क्लियर मुंह पर मना कर दो, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हमेशा ये याद रखें कि कभी भी किसी रिलेशन में पैसा उधार देना है
तो क्लियर बोल कर दो, इतने समय में वापस करना है। अगर नहीं करते हो, वहाँ पर आपको पता है कि एक बार पैसा फंसा दिया तो रिलेशन तो टूटना ही टूटना है, तो इसीलिए उधार दीजिएगा ही मत। चौथा पॉइंट आता है कि हमेशा रिश्तों को अहमियत सोच समझ कर दीजिए। आज के समय में ये बहुत जानना मतलब ये ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि कोई भी रिश्ता हो उसको हमेशा अहमियत सोच समझ कर दें। जिसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, वो लोग हमें फालतू समझते हैं। उनको लगता है कि ये तो फालतू है, हम किसी को बार बार कॉल करते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम भावनाओं में बहकर इमोशनल हो जाते हैं। कहीं छोटे बच्चे हैं हमारे, कहीं हमारे परिवार वाले हमसे दूर रहते हैं, तो हम इमोशनल हो करके हर रोज़ फ़ोन कर लेते हैं बच्चों की वजह से या उनका हालचाल जानने के लिए। तो उन लोगों को क्या लगता है पता है कि ये तो फालतू है, हर रोज़ ही फ़ोन करता है। तो ऐसे आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। तो हमेशा ये इस बात को हमेशा आप याद रखिए कि किसी भी कोई भी रिलेशन हो उसको हमेशा अहमियत सोच समझ कर दीजिए। यदि आप हमेशा उनको इज्जत और अहमियत देते रहेंगे तो वो लोग आपको फालतू होने का एहसास बहुत जल्द दिला देते हैं। तो ये बात अपने अंदर रखिए कि जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि हमें फ़ोन करना चाहिए, उस समय ही फ़ोन कीजिए। हमेशा किसी को फ़ोन करने की, बार बार हालचाल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता है ना कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो सबसे बड़े हमारे हितैषी होते हैं, तो उनका हालचाल हमें हमेशा जानना चाहिए और हमेशा उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। बाकी जो रिश्ते होते हैं वो सब मतलब के होते हैं, मतलब से आपको लोग याद करते हैं, मतलब से आपके पास आते हैं। तो ऐसे रिश्तों को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए कि जो सिर्फ आपसे मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि अपने पैशन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और हमेशा फॉलो करें। देखो ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के रिलेशन के चक्कर में, ये स्पेशली युवाओं के लिए है पॉइंट, कि आजकल उन्होंने देखा है कि अपने रिलेशनशिप के चक्कर में वो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा तो ब्रेकअप हो गया, इस चीज़ को लेकर रोना रोते रहते हैं। और कई कई बच्चे ऐसे हैं कि आज के समय में सुसाइड भी मतलब अटेम्प्ट किया हुआ है उन्होंने। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लड़की ने छोड़ दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, या फिर लड़के ने छोड़ दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। इन लोगों के लिए मत जियो। आप अपने माँ बाप को देखो कि आपको आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत से पाला हुआ है और कितनी मेहनत करके उन्होंने पैसा खर्च किया है, तब आपको पढ़ाया लिखाया है और आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है। तो आप उनके बारे में सोचो, किसी और के बारे में क्यों सोचना है। आप सिर्फ अपना करियर बनाने के बारे में सोचो। जब आपका करियर बनेगा और करियर चमक जाएगा ना, तो आपके पीछे हजारों लड़कियां और लड़कों की लाइन लग सकती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि जब भी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने करियर के बारे में सोचो और अपने माँ बाप के बारे में सोचो और अपने घर के हालातों के बारे में सोचो। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत बुरे बुरे हालात देखे होते हैं, जब जाके अपने बच्चे को पढ़ाया होता है। उन्होंने अपनी बहुत सी इच्छाओं को मारा होता है, तब आपको उन्होंने पढ़ाया है। तो आप अपने पैशन को फॉलो करिए, बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएंगी। 6 नंबर पॉइंट आता है, हमेशा लक के भरोसे ना रहें। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा लक के भरोसे रहते हैं कि मेरी मतलब किस्मत में होगा तो आ जाएगा, लग जाएगा। किस्मत ऐसे नहीं होती, किस्मत हमें खुद लिखनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है। लक भी तब काम करता है जब हम मेहनत करते हैं। तो किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके लिए लगातार मेहनत करते रहो, लक के भरोसे कभी मत बैठना। 7 नंबर पॉइंट आता है कि हमेशा अपनी कमियों पर काम करें। देखो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हमें हमारी कमियां गिनाते हैं। तो कभी कभी हम जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और उस चीज़ को आगे फॉलो कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं। जो गंवार लोग होते हैं ना, उनको उनकी कमियां बताओगे ना तो वो उल्टा आपसे झगड़ा कर लेंगे। तो यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि आपको आपकी कमियां गिनाते हैं, तो उन लोगों का थैंक यू करिए और उन कमियों पर आप
काम करिए, उनको इग्नोर मत करिए। जैसे पर्टिकुलरली आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश में वीक हैं, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है कि आप इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब ये सीख कर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं इंग्लिश सीख कर। तो आप हमेशा याद रखिए कि यदि आपको कोई आपकी कमियां बता रहा है तो आप उन पर काम करिए, ना कि उस इंसान पर आपको कभी भड़कना नहीं है। और ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ में अपने आसपास रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ध्यान देते हैं आजकल हमारे ऊपर। जो लोग हमारे ऊपर ध्यान देते हैं तो उनसे बातचीत बनाए रखिए, बंद मत करना, झगड़ा मत करना, और उनसे अपनी कमियों के बारे में हमेशा पूछते रहना और उन पर आप काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप आगे जाके बहुत सफल बन सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट आता है कि अपने अपमान का बदला हमेशा अपनी सफलता से दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनका अपमान हो गया तो वो प्रतिशोध लड़ने के लिए, उनसे झगड़ा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन इंसानों को अपनी लाइफ में रखना है और अच्छे से बात करनी है और हमेशा हम्बल बन के रहना है उनके प्रति। आपको उनको जवाब अपनी सफलता से देना है, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि आप उनके लेवल पर आ जाएंगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप में एक अपने आप में एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट करना है। ऐसे लोगों के से झगड़ा नहीं करना है। उनकी आंखों के ही आगे आपको सफल होकर उनको जवाब देना है। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में इस लेसन को हमेशा फॉलो करिएगा। 9 नंबर पॉइंट आता है कि अपने काम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी काम होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, टालम टोल करते रहते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं उसके बाद कर लेंगे। अरे कहाँ दिन निकला जा रहा है। तो ऐसे मतलब आलस मत करिए। कोई भी काम करना है आज ही करना है, अभी करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि सही समय का इंतजार करते हैं। सही समय कभी नहीं आता है और हमेशा समय सही होता है हर काम के लिए। जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही और अभी से ही कीजिए। अगर आपको शुरुआत करनी है तो 1 महीने बाद करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, ये सारी चीज़ें बोलकर अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए और अपने काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और हमेशा अपने काम के लिए प्रिपेयर रहे। जो भी काम करना चाहते हैं, आपके कोई मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में रिसर्च करना है। प्रॉपर्टी लेने से पहले भी हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी है, अच्छी है, नहीं है, किसके नाम पर है, क्या है। तो जो भी काम करना है उसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कीजिए और हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहिए और हमेशा प्रिपेयर रहिए। 10 नंबर पॉइंट आता है, ये हर किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी मैनेजमेंट सीखिए। क्योंकि मनी मैनेजमेंट जिनकी लाइफ में होता है ना, वो हमेशा पैसे से, इज्जत से, हर एक काम को सोच समझ कर करते हैं। और जिनके मनी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिन्होंने मनी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे खर्चे क्या हैं, हमारी आमदनी क्या है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, यदि हम इतना खर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आगे लाइफ कैसे चलेगी, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज से डिस्कस करना शुरू करिए और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाती हैं। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लीजिए और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखिए। ये 10 लाइफ लेसन हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं और अभी मैं इनको फॉलो करती हूँ। तो आप भी इन लेसन्स को फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।